मेयर का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं आप? 20 साल से यहाँ पे चाय की दुकान चलाते हैं। मेरे मन में भी आया और सारे मजदूर हमसे 20 साल से हम यहाँ पे रह रहे और एक छोटी सी चाय की दुकान चला रहे, तो सारे मजदूर हमें सपोर्ट करते हैं, सारे मजदूर हमारी बातें सुनते हैं। तो सभी मजदूर कहते हैं कि एक बार आप इलेक्शन लड़िए। आपको पता है इलेक्शन हमारे देश में कितना महंगा हो गया है। इलेक्शन लड़ पाना हर किसी के बस की बात तो है नहीं है। बिना पैसे के इलेक्शन मुमकिन कैसे हो पाएगा? हर इंसान ने पैसों से वोट डाले, किसी ने पार्टी को वोट डाले, लेकिन हम हाथ जोड़ के और झोली फैला के सबसे वोट मांगेंगे। अभी तक अगर गरीब जनता अपने लिए कुछ कराना चाहती है तो हमें जरूर सपोर्ट करेगी, अगर नहीं कराना चाहती है तो किसी भी पार्टी को दे सकती है, किसी भी नेता अपना चुन सकती है। बहुत पहचान है शहर के मैनेजरों से, नहीं शहर के मैनेजरों से बहुत पहचान है। हर मैनेजर इनकी सपोर्ट करेगा। एक मैनेजर के पास 250 कारीगर है। पैसों के चुनाव कैसे लड़ेंगे? कारीगर को सपोर्ट चाहिए। चुनाव क्या है? अगर वोट मिल जाए तो पैसे की जरूरत नहीं है। गरीब जनता को वोट देगी, सपोर्ट होगा। हमने जब चैनल की शुरुआत की थी तो हम लोग इसी एरिया में सबसे पहले मज़दूरों की समस्या सुनने के लिए आए थे। आपका ये 5वां स्तंभ जब हमने सबसे पहले शुरू किया था तो सबसे पहले जो दिहाड़ी मज़दूर थे उन सभी से हमने बात करने के लिए पहले यही स्थान चुना था। तो जगह है इंडस्ट्रियल एरिया फिरोज़ाबाद की, जहाँ पर आज हम लोग फिर आए हैं। और आने की वजह सिर्फ ये है कि इस बार उन्हीं मज़दूरों में से एक आवाज़ उठ रही है चुनाव लड़ने के लिए। हमें कई दिनों से कॉल आ रहे थे हमारे चैनल को, लेकिन हम लोग आपको बता रहे हैं कि माइक बहुत दिन बाद हाथ में आया है। पैर की चोट की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे और फिलहाल अब जब निकले हैं तो सबसे पहले यहाँ आए हैं। और कविता गुप्ता इनका नाम है, जो मुझे थोड़ी बहुत जो जानकारी है। और यहाँ पर एक चाय की दुकान चलाती हैं। पहले सुनने में बड़ा अचरज लग रहा था कि एक मामूली सी दुकान चलाने वाली महिला जो हैं वो मेयर का इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन कैसे फाइट कर पाएंगी। तो कई सारे लोगों ने हमें बताया, जब हम यहाँ पे आके मिल चुके थे तो हमें कई सारे लोगों ने कहा कि बहुत समर्थन है, बहुत सारे लोग इन्हें मानते हैं यहाँ पर। और उन्हीं के साथ यहाँ उन्हीं के सपोर्ट से ये लोग चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हमने सोचा पर चलिए बातचीत हम लोग इनसे डायरेक्ट करते हैं, पूरी डिटेल से बताएंगे किस तरह से चुनाव में जाएंगे और क्या इनके सामने संघर्ष रहेगा पूरा का पूरा। जी, नाम तो हमें आपको पता है, एक बार दर्शकों के लिए दोबारा नाम बता दीजिए अपना। हमारा कविता गुप्ता है। नमस्कार। 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 मेयर का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, सारी जनता हमें सपोर्ट करना चाहती है। सारी जनता हमसे कहती है कि आप एक बार मेयर का इलेक्शन लड़िए और हम सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी जनता के लिए कुछ कर सकें और जनता के लिए लड़ें। तो मजदूरों की समस्या, यहाँ पर मजदूरों ने आपसे कहा था कि आपके मन में आया था कि मैं खुद लड़ूं? में भी आया और मजदूर हम 20 साल से यहाँ पे चाय की दुकान चलाते हैं। मेरे मन में भी आया और सारे मजदूर हमसे 20 साल से हम यहाँ पे रह रहे और एक छोटी सी चाय की दुकान चला रहे, तो सारे मजदूर हमें सपोर्ट करते हैं, सारे मजदूर हमारी बातें सुनते हैं। तो सभी मजदूर कहते हैं कि एक बार आप इलेक्शन लड़िए। कितने मजदूर होंगे यहाँ पे आसपास सारी फैक्ट्रियों में? लगभग एक कम से कम यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, कोई अनगिनती नहीं है। सारी फैक्ट्रियों में सब लेबर है, हजारों की गिनती में तो होंगे। गिनती में है। तो लगभग सबका सपोर्ट आप ही को मिलेगा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि सारे लोग हमें ही सपोर्ट करेंगे भाई। अब फिर तो जनता को कह नहीं सकते। अब जनता का सपोर्ट, जनता तो यही कहती है कि आप लड़िए। और हम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि जनता के लिए एक बार हमें मौका मिले तो हम गरीब जनता के लिए कुछ कर सकें। जैसे हम यहाँ पिछली बार आए थे, एक मिनट भैया, एक मिनट, सारी बातें कहीं और कर ली थी थोड़ी सी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पिछली बार आए थे यहाँ पर तो कई सारे मजदूर थे, उन लोगों ने हमसे कहा था कि यहाँ 8 घंटे के काम की एक बहुत बड़ी समस्या है ना, कि यहाँ 8 घंटे काम नहीं चलता, काम 12-12 घंटे लिया जा रहा है। और फिर सबके अपने अपने ठेकेदारों के मजदूर फिक्स हैं, कोई किसी को काम दिलवाता है, कोई किसी को काम नहीं दिलवाता। महीने में कई लोग ऐसे मिले जिनकी 10 हाजिरी भी नहीं लग पा रही यहाँ पर। ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पर ना, तो ऐसी समस्याएं फिर आप उठाएंगी जब आप इसीलिए जा रही हैं। अगर हमें जनता ने बनाया और जनता ने हमें एक बार मौका दिया तो हम जरूर जनता के लिए इतना कुछ करके दिखाएंगे जो जनता के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। हम जनता के लिए ही खड़ा होना चाहते हैं। तो ये सारे लोग घेरा बना के खड़े हैं, देख रहे हैं, ये लग रहा है ये लोग सपोर्ट करेंगे। ये सब पार्टियों में बटे हुए लोग होंगे, कोई सपा का होगा, कोई बसपा का, कोई भाजपा का, कोई किसी का। अभी तक सब लोगों ने पार्टियों को वोट दिए, लेकिन अब जनता एक निर्दलीय को वोट देना चाहती है, एक गरीब महिला को वोट देना चाहती है जो जनता के लिए कुछ कर सके। अभी तक जनता के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपने अपने दिखावा के लिए नेता लोग करते हैं, लेकिन हम अपनी जनता के लिए करना चाहते हैं। जो भी करेंगे हम अपने मजदूर भाइयों के लिए करेंगे। तो मतलब पक्का मन संकल्प बना लिया है, लड़ेंगे ही?
कोशिश तो हमारी यही है। अब ये है कि कोई सपोर्टर या कोई हमारा ऐसा अल्लाह का बंदा या भगवान का कोई फरिश्ता ऐसा आ जाए जो हमारी सपोर्ट कर दे और हमें आगे बढ़ा ले। अब हम गरीब आदमी हैं, जिस तरीका से हम अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं उस तरीका से पूरा हमने मन बना लिया है कि हम मेयर का इलेक्शन अपनी जनता के लिए लड़ेंगे। तो यहाँ देखिए आप अपना जो कर रही हैं, बता रहे हैं 20 साल से आप ये अपना रोजगार कर रही हैं, ये आपका ठीक ठाक स्थिति में चल रहा होगा। इसके अलावा जो है कि यहाँ पर जो आपने सोचा कि इलेक्शन लड़ेंगे, है ना। अब आपको पता है इलेक्शन हमारे देश में कितना महंगा हो गया है। इलेक्शन लड़ पाना हर किसी के बस की बात तो है नहीं है। एक समय पे आके अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव था वहाँ पर रामदास मानव, जो आपने शायद उनका नाम सुना होगा, जो बेड़ियाँ बांध के चल रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो भी चंदे से चुनाव लड़े थे, फिर भी कितना दूर रह गए वो सभी लोगों से। तो बिना पैसे के इलेक्शन मुमकिन कैसे हो पाएगा? तो मुमकिन अभी तक हर इंसान ने पैसों से वोट डाले, किसी ने पार्टी को वोट डाले, लेकिन हम हाथ जोड़ के और झोली फैला के सबसे वोट मांगेंगे। अभी तक अगर गरीब जनता अपने लिए कुछ कराना चाहती है तो हमें जरूर सपोर्ट करेगी। अगर नहीं कराना चाहती है तो किसी भी पार्टी को दे सकती है, किसी भी नेता अपना चुन सकती है। अगर अपने लिए कुछ करना चाहती है और करवाना चाहती है तो हमें सपोर्ट करेगी। चलिए, देखिए आप लोगों में तो है कोई जो बोलेंगे इनके सपोर्ट में? हाँ, अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद भाई, क्या करते हैं? कारखाना चूड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो कितने समय से जानते हैं इनको? कम से कम 4-5 महीने से जानता हूँ। 4-5 महीने से। तो पहले कहाँ थे? यहाँ नहीं थे? पहले दूसरी फैक्ट्री में काम करते थे। तो क्या लग रहा है, चुनाव लड़वाएंगे इनको? पहले तो पूरी ताकत से लड़वाएंगे। जितना हारना तो बात की बात है, जितना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है। पूरी ताकत से, मेहनत से हम चुनाव लड़ाएंगे और पूरी हिम्मत के साथ। और हमारे जो सपोर्ट यहाँ पे लोगों को लग रहा है कितनी गिनती होगी यहाँ पे? यहाँ पर तो 1000-1500 आदमी इस टाइम है, वो सपोर्ट पूरा नहीं दे रहा। और हम अपने आप लोगों के जो ठेकेदार, मैनेजर वगैरह, मैनेजरों से इनकी बहुत पहचान है। शहर के मैनेजरों से, इनकी शहर के मैनेजरों से बहुत पहचान है। हर मैनेजर इनकी सपोर्ट करेगा। एक मैनेजर के पास 250 कारीगर है। पैसों के चुनाव कैसे लड़ेंगे? कारीगर का सपोर्ट चाहिए। चुनाव क्या है? अगर वोट मिल जाए तो पैसे की जरूरत नहीं है। गरीब जनता को वोट देगी, सपोर्ट है। चलिए, तो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर चुनाव तो में ये जाएंगी, जैसे इनका संकल्प लग रहा है। तो अब यहाँ बार बार आना होगा, बार बार मुलाकात होगी। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में बार बार आएंगे और अब मजदूरों से बार बार पूछेंगे कि क्या इस बार पार्टियों को नकार के मजदूर अपना कोई ऐसा नेता जो निर्दल उतार सकते हैं और जिता सकते हैं। चलिए, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग शेयर के साथ वीडियो एंड कीजिएगा। सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।